आपने जब कभी अपना बैंक अकाउंट ओपन कराया होगा या फिक्स डिपॉजिट बनवाया होगा, म्यूचुअल फंड खरीदा होगा या बीमा लिया होगा, उस टाइम आपसे केवाईसी की प्रोसेस पूरी करने के लिए कहा गया होगा। यहाँ तक कि जब पैसे भेजने के लिए आपने ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन का यूज किया होगा, जिनमें भीम यूपीआई, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे आदि, तो उस टाइम भी आपको केवाईसी कराना पड़ता है। पर क्या आपको पता है कि केवाईसी क्या होता है? हेलो दोस्तों, मैं सूर्यांशु आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल आस्क हिंदी ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केवाईसी क्या है, केवाईसी क्यों जरूरी है, केवाईसी कब नेसेसरी होती है, केवाईसी करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और ई केवाईसी क्या है। साथ ही जानेंगे केवाईसी कितने टाइप की होती है, केवाईसी कैसे करें और केवाईसी के फायदे क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें नई वीडियोस की अपडेट के लिए। केवाईसी का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर होता है। केवाईसी का यूज किसी भी फाइनेंशियल संस्था एवं अन्य कोई भी कंपनी अपने ग्राहक के पहचान के लिए करती है। केवाईसी के जरिए बैंक या कोई भी संस्था अपने ग्राहक की सही जानकारी अपने पास रखती है, जिससे किसी भी तरह के फ्रॉड से बचा जा सके। जिसमें बैंक अपने ग्राहक को एक केवाईसी फॉर्म देता है, उसमें ग्राहक से उसके पहचान से जुड़े सारी जानकारी भरने को कहा जाता है। साथ ही ग्राहक को उस फॉर्म के साथ अपने पहचान से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, फोटो, पैन कार्ड इत्यादि का फोटोकॉपी लगाकर वेरीफाई करने को कहा जाता है, जिसके जरिए बैंक को अपने ग्राहक की सही जानकारी मिल पाती है। अब बात करते हैं केवाईसी क्यों जरूरी है। कोई भी बैंक या कंपनी केवाईसी प्रोसेस के अंडर अपने कस्टमर के एड्रेस और उनके बारे में कुछ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन लेती है। या इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि कोई पर्सन अगर धोखाधड़ी के इरादे से अपनी गलत आइडेंटिटी बताता है तो वह आसानी से पकड़ा जाए। यह किसी बैंक या कंपनी के लिए बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि यह क्रिमिनल एक्टिविटीज को कम करता है। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंकों के लिए कस्टमर से केवाईसी करवाना मैंडेटरी किया गया है। केवाईसी पॉलिसी के अंडर आज पूरे वर्ल्ड में चोरी की पहचान, फाइनेंशियल फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजों पर रोक लगाना आसान हो गया। तो बात करते हैं केवाईसी कब नेसेसरी है। पहली बार इन्वेस्टमेंट या कहें निवेश करने से पहले केवाईसी नेसेसरी होती है। कुछ बैंकों में बैंक अकाउंट खोलने पर या फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने के लिए कस्टमर्स को केवाईसी फिलिंग करने की भी नीड होती है। अब बात करते हैं केवाईसी कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो जैसे कि आपने जाना कि केवाईसी की प्रोसेस इसलिए की जाती है क्योंकि बैंक को अपने कस्टमर्स के बारे में सही इंफॉर्मेशन मिल सके, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, एज, पिता का नाम, आपका अकाउंट नंबर और साथ ही कुछ जरूरी पहचान पत्र। तो जो डॉक्यूमेंट है आपको केवाईसी फॉर्म के साथ अटैच करना होता है वो है सबसे पहले आपकी प्रेजेंट टाइम की फोटो, जो कि 3 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो, और आइडेंटिटी कार्ड लगता है जिसे हम पहचान पत्र भी कहते हैं। याद रखें कि आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर आप इनमें से एक पहचान का फोटोकॉपी लगाना होता है, जैसे कि वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। आप केवाईसी फॉर्म भर रहे हैं तो एड्रेस प्रूफ के लिए आप इनमें से एक डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी लगा सकते हैं। आधार कार्ड, बिजली का बिल, गैस का रिफिलिंग बिल, राशन कार्ड, नियोक्ता द्वारा जारी नियुक्ति पत्र, टेलीफोन बिल, पासपोर्ट। अब बात करते हैं ई केवाईसी क्या है। अगर आप पेटीएम, जीपे, फोन पे का यूज किया होगा तो आपने ई केवाईसी का नाम जरूर सुना होगा। ई केवाईसी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर होता है। यह एक डिजिटल प्रोसेस होती है कस्टमर्स की सही पहचान करने के लिए। जिस तरह से ऑफलाइन केवाईसी करने के लिए आपको फॉर्म भरकर उसके साथ हार्ड कॉपी जैसे आधार, पैन इत्यादि का फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट साथ अटैच करना होता है, वही ई केवाईसी में आपको इन सब झंझट से दूर रहना होता है। ई केवाईसी में कस्टमर्स की पहचान इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप से किया जाता है। इसका सबसे सही एग्जाम्पल है आधार केवाईसी, जहां आपसे फिंगरप्रिंट के जरिए आपका केवाईसी कराया जाता है। इसमें आपसे पहचान के लिए किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट जमा करने को नहीं कहा जाता, बल्कि आप अपने आधार नंबर के जरिए अपना ई केवाईसी पूरा करा सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से आपकी फिंगरप्रिंट इंप्रेशन लिया जाता है, जिसके सही मिलने पर आपका केवाईसी पूरा हो जाता है। इसके साथ ही अगर कहीं फोटो की जरूरत होती है तो वहीं पर डिवाइस के जरिए फोटो भी कैप्चर कर लिया जाता है। वहीं इसके अलावा ई केवाईसी में आपके फोन नंबर की पहचान करने के लिए आपके दिए गए नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है। ई केवाईसी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आधार बेस्ड केवाईसी। बात करते हैं केवाईसी कितने टाइप की होती है। केवाईसी 2 टाइप की होती है, आधार बेस्ड केवाईसी, इन पर्सनल वेरिफिकेशन केवाईसी IPV केवाईसी। आधार बेस्ड केवाईसी कस्टमर्स को अपनी आधार जानकारी ऑनलाइन देकर केवाईसी करने की अनुमति देता है। हालांकि उसमें केवल हर फाइनेंस ईयर 50,000 रुपए में इन्वेस्ट करने की अनुमति मिलती है। अगर कस्टमर हर साल एक पार्टिकुलर फंड में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे इन पर्सनल वेरिफिकेशन केवाईसी करवाना होगा। कस्टमर इन पर्सनल वेरिफिकेशन केवाईसी के लिए फंड हाउस ऑफिस या KRA
केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी कियोस्क पर जा सकता है। कुछ म्यूचुअल फंड हाउस कस्टमर्स को वीडियो कॉल की हेल्प से अपना IPV केवाईसी करवाने की अनुमति देते हैं, जहां उन्हें अपनी मूल पहचान और पते का प्रमाण दिखाना होता है और एक बार पूरा होने पर कस्टमर 50,000 रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं केवाईसी कैसे करें। केवाईसी दो अलग अलग तरीकों से किया जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन। पहली बात करते हैं ऑनलाइन की। इसके लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत होगी। ध्यान रहे कि आपका आधार नंबर आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तभी ऑनलाइन केवाईसी किया जा सकता है, क्योंकि केवाईसी करते टाइम आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। ऑनलाइन केवाईसी की प्रोसेस आप अपने बैंक की वेबसाइट में जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप PM किसान सम्मान निधि योजना PM किसान निधि के लिए केवाईसी करना चाहते हैं तो आपको pmkisan.gov.in इसका लिंक हमने नीचे दिया है, उस पर जाना होगा। इसके बाद राइट साइड में दिए गए केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। यहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज कराना होगा। आधार नंबर दर्ज करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP दर्ज करके आप केवाईसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, या आप KRA यानी केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी की साइट पर जाकर भी अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। किसी भी KRA केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी या फंड हाउस की वेबसाइट पर जाएं, जो कि इस टाइप से होते हैं: NDML, CAMS, कार्वी, CVL और NSE। इसका भी लिंक हमने नीचे मेंशन किया है, आप वहां से देख सकते हैं। इस पर जाकर के अपनी सही इंफॉर्मेशन फिल करें, जैसे कि आपके आधार कार्ड में है। आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP उसे टाइप करके वेरीफाई करें, अपना एप्लीकेशन सबमिट करें। UIDAI के साथ वेरिफिकेशन होने के बाद KRA आपके केवाईसी का अप्रूवल देता है। आप अपने पैन का यूज करके KRA के पोर्टल पर जाकर अपने केवाईसी एप्लीकेशन की स्टेटस को जान सकते हैं। अब बात करते हैं आधार कार्ड से ऑनलाइन केवाईसी कैसे करें। आप अपने केवाईसी को आधार आधारित बायोमेट्रिक सर्टिफिकेशन की हेल्प से भी मंजूर करवा सकते हैं, पर अगर आपका केवाईसी ऑनलाइन किया जाता है तो आपको 5,000 रुपए हर साल इन्वेस्ट करने की अनुमति मिलती है। हालांकि अगर आप अपना केवाईसी आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन या ऑफलाइन के माध्यम से करवाते हैं तो निवेश की कोई अधिकतम लिमिट नहीं। आपको आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण या कहें सर्टिफिकेशन का उपयोग करके ऑनलाइन केवाईसी के लिए ये स्टेप्स को फॉलो करना होगा। किसी भी KRA के पोर्टल पर जाएं, पहले बताई गई प्रोसेस की तरह ऑनलाइन केवाईसी करें। बायोमेट्रिक सर्टिफिकेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फंड हाउस का एक एग्जीक्यूटिव कर्मचारी फॉर्म में मेंशन्ड एड्रेस पर, जो कि आपने उसमें फिल किया है, उसे वेरीफाई करने के लिए वहां आएगा। उससे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाएं और बायोमेट्रिक्स दें। आपका एप्लीकेशन जमा हो जाएगा और केवाईसी हो जाएगी। अब बात करते हैं केवाईसी ऑफलाइन कैसे करें। एक कस्टमर केवाईसी ऑफलाइन भी कर सकता है, हालांकि KRA द्वारा केवाईसी को मंजूरी में 7 दिन का टाइम लगता है। जब भी बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां आपको केवाईसी फॉर्म भी मिलता है, जिसमें आपको अपनी सही इन्फॉर्मेशन भरकर फिल करना रहता है और साथ ही सभी डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो, आधार, पैन कार्ड की फोटोकॉपी अटैच करके सबमिट करना होता है। तो हाँ, बैंक फिर आपकी सभी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करती है और UIDAI केवाईसी अप्रूव करती है। केवाईसी ऑफलाइन करने के लिए ये स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हैं। आप पहले केवाईसी फॉर्म डाउनलोड करें, उसका लिंक हमने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और अपनी सारी इंफॉर्मेशन उसमें फिल करें, अपने आधार, पैन भरे, KRA कार्यालय पर जाएं और एप्लीकेशन जमा करें। एप्लीकेशन के साथ पहचान प्रमाण पत्र और पता प्रमाण जमा करें। आपको कुछ मामलों में अपना बायोमेट्रिक्स भी जमा करना पड़ सकता है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा जिसका यूज केवाईसी के स्टेटस जानने के लिए किया जा सकता है। अब बात करते हैं केवाईसी के क्या क्या फायदे हैं। आपका बैंक अकाउंट बंद ना हो, इसीलिए केवाईसी जरूरी है और फायदेमंद है। बैंक को अपने कस्टमर्स से केवाईसी फॉर्म भरवाकर वेरीफाई करने के बाद अपने कस्टमर्स के प्रेजेंट सिचुएशन का सही पता लग पाता है, जैसे कि कस्टमर्स की एज, एड्रेस सही है या नहीं। ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन है, वो पर्सन कोई फ्रॉड तो नहीं है। साथ ही बैंक अपने ग्राहक का केवाईसी करवाता है तो उसे किसी भी तरह की समस्या आने पर अपने ग्राहक से संपर्क करने में आसानी होती है। आप केवाईसी करवाते हैं तो आपका खाता सुरक्षित हो जाता है और आपकी जगह कोई और आपके अकाउंट में हेरफेर नहीं कर सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।